जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के बेस्ट हंड्रेड जीके के क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन एनालिसिस के बेसिस पर बनाए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी आने वाली शिफ्ट्स के अंदर। दोस्तों, अगर आपने दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट बाई नहीं किए हैं तो आप 9728275755 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप संपर्क कर सकते हैं और मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको सारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और फर्स्ट आपका है, मुंबई में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? आने वाली शिफ्ट्स के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा ये। तो ये जीता है मानसा वाराणसी। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी ने आईसीसी अवार्ड 2020 की घोषणा की। इस अवार्ड के संदर्भ में विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के विराट कोहली को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दूसरा है यहाँ पर, दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, को चुना गया है। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को चुना गया है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी विराट कोहली को चुना गया है। तो ये भी राइट है। डी ऑप्शन है आपका, दशक के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड हेतु महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। तो कैसे भी करके एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चार क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की मंजूरी दी। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है बिल्कुल। सेकंड है आपका, इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल राइट है। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो सारी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 119। ठीक है, पद्म विभूषण कितने दिए गए? 7। 10 दिए गए पद्म भूषण, 102 दिए गए पद्मश्री। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया? तो ये थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई डगलस स्टुअर्ट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और इनको बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? इनका जो उपन्यास है शगी बेन, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पुट हो सकता है, शगी बेन निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है? तो ये है डगलस स्टुअर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रियंका चोपड़ा जोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पुस्तक बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिक्लेंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो ये है मोहम्मद हामिद अंसारी। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जो बाइडन के बेटे हंटर बिडेन। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं चांदमल कुमावत। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आर कौशिक। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब के लेखक कौन हैं?
तो इसके लेखक हैं तमाल बंदोपाध्याय। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग इट रिंग साइड किस भारतीय नौकरशाह द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है एन.के. सिंह ने। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन हैं? तो ये है विकास खन्ना। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन किसने लिखी है? तो ये लिखी है गौरी खान ने, ठीक है, जो कि शाहरुख खान की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन हैं? तो ये हैं चेतन भगत। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट 30 जनवरी 2021 को किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया? तो यह है जय शाह। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया? तो ये किए गए हैं एस कुमार। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है सोमा मंडल ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जनवरी 2021 में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद जिसको बोलते हैं BCCC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 3 जनवरी 2021 को अनिल पन्नाचूरन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके कवि एवं गीतकार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 7 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था वर्ष 2018 के अंदर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान कौन थे? तो ये थे शास्त्रीय गायक और संगीतकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 27 दिसंबर 2020 को सुनील कोठारी का निधन हो गया, वे थे? तो ये थे नृत्य इतिहासकार। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ये हैं न्यायमूर्ति हिमा कोहली। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिसंबर 2020 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गीतांजलि राव, और ये आपका IB के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्लीवेली वेटलैंड्स किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हाल ही में यह खबरों में था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये। तो ये है आपका तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका IB के अंदर पूछा गया था। 24 जनवरी 2021 को अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने अपने शक्तिशाली फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? तो ये किया 143। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस रॉकेट के माध्यम से किया गया? फाल्कन 9, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है PSLV C50 के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान किस देश से संबंधित है? तो ये है जापान से, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन और उनके संबंधित वर्ष सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो रोल्ट एक्ट 1919 के अंदर हुआ था, बिल्कुल राइट है, ठीक है। सेकंड है आपका खेड़ा सत्याग्रह 1920, ये गलत है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ना कि 1920 में। चंपारण सत्याग्रह 1916-17 बिल्कुल सही है। अहमदाबाद मील हड़ताल सत्याग्रह 1918 में, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-4 पॉइंट आपके कवर हो गए हैं। नेक्स्ट आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको बोलते हैं AO ह्यूम। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख कौन है और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके जो प्रमुख हैं वो है टेड्रोस एडोनोम, और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आने वाले शिफ्ट्स के अंदर आपको आर्टिकल से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने और इसे अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित करने की अनुमति देता है? ठीक है, तो कौन सा है ये? अनुच्छेद 351, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? क्वेश्चन इस टाइप से, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो ये थी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो ये है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में धर्म के अधिकार से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 25, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। यहाँ पर लेख आया हुआ है, अनुच्छेद है दोस्तों ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार उनके कार्यकाल के दौरान खालिस्तान के खिलाफ एक अदालत में एक आपराधिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती है। तो अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के खिलाफ एक अदालत में आपराधिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 312, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 148, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 331, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, यह वो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो यह है अनुच्छेद 19, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो यह है अनुच्छेद 368, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो यह है 250, ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति प्रदान करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 280, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट आपका, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर है आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। ठीक है, सौर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु, महाबलीपुरम के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित मंदिर है? तो यह है कैलाश मंदिर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, देवी निसुम्भासुदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों चोलों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था चंदेलों के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, म्यूर द्वीप मंदिर को किस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है उमानंद मंदिर। ठीक है, म्यूर द्वीप मंदिर को उमानंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत में सौर मंदिर कहाँ स्थित है? वहां पर पूछा था स्टेट, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ली है।
तो ये है महाबलीपुरम के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय भगवान को समर्पित है, तो ये है शिव को। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है खालिस्तान ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण अमृतसर में करवाया, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका निर्माण करवाया था गुरु अर्जन देव ने। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और स्मालेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित हैं, तो ये है उड़ीसा के अंदर है सारे ये। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है सारे ये। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं, तो ये है माउंट आबू। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है, तो ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऐरातेश्वर मंदिर। ठीक है, यह एक चोल साम्राज्य का मंदिर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिरों में से एक है, तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है, तो ये है 10 अवतार मंदिर जो कि है देवगढ़ झांसी के अंदर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है असम के अंदर। नेक्स्ट, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने स्थान से सही ढंग से मेल खाता है, तो इसके अंदर बताना आपको राइट आंसर। मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, जबकि ये सारे गलत दे रखे हैं इनके लोकेशन के हिसाब से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है काफी बार, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो यह है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, किस वंश के अंतर्गत खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था चंदेल वंश के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका गुजरात के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। ये सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम से पूछे गए हैं और एनालिसिस से हमने जो निकाला है सारे लगभग वही सेम टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में रोकट, बौद्ध विहार और अजंता गुफाओं के चैत्य बनाए गए थे, तो बनाए गए थे हरिसेन के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अजंता गुफाओं के बारे में गलत है। फर्स्ट दे रखा है पद्मपाणी और वज्रपाणी की पेंटिंग अजंता मिली है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड दे रखी है ये गुफाएं 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का हिस्सा है, बिल्कुल राइट है ये। ठीक है, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1983 में, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट दे रखा आपका ये पेंटिंग बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की धार्मिक कला है, ये गलत है। ठीक है, ये केवल बौद्ध धर्म की एक धार्मिक कला है। फोर्थ यहाँ पर दे रखा है 1819 में इन्हें फिर से खोजा गया था, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। थर्ड इसमें रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया था, तो ये किया था 1983 के अंदर। नेक्स्ट, इन पुस्तकों के लेखक कौन हैं, वाई आई एम हिंदू और एन ईरा ऑफ डार्कनेस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है TCS का ही। फर्स्ट इज द राइट वन, शशि थरूर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक रंगभूमि लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, प्रेमचंद ने लिखी थी। अब मैं यहाँ पर कुछ प्राचीन भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक बताने वाला हूँ जो कि आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। ठीक है, राजतरंगिणी लिखी थी कलहण ने। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी थी। कामसूत्र वात्सायन, ये आपका कल पूछा गया था कामसूत्र वाला। प्रश्नोत्तर मालिका अमोघ वर्ष ने लिखी है। स्वपन वासदत्तम ये लिखी है आपकी भास ने। बुद्ध चरित्र लिखी है अशव घोष ने। नाट्य शास्त्र भरतमुनि। नेक्स्ट आपकी अभिज्ञान शकुंतलम पूछी जाए, रघुवंशम पूछी जाए तो ये कालिदास की है। अमर कोश अमर सिंह की है। अमर फर्स्ट में आया हुआ है, यहाँ पर भी अमर में अमर आया हुआ है, तो आप इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता ये वरामिर की हैं। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट है, तो ये है आर्यभट्ट की। पंचतंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, विष्णु शर्मा।
नीतिसार कामंदक, कामंदक की है ये। एहोल प्रशास्ति, ये है रवि कीर्ति की। इंडिका मैगस्थनीज की है। अर्थशास्त्र है कौटिल्य की। चरक संहिता चरक की है। ठीक है, सारों को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। लीलावती भास्कर टू ने। हर्षचरित्र कादम्बरी नागानंद और रत्नावली, ये हर्षवर्धन ने लिखी हैं। गाथा सप्तशती हाल मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अष्टधाई पाणिनि। महाभाष्य पतंजलि। नेस्त चरित्र श्री हर्ष मर्चकटिकम शूद्रक की है। गीत गोविंद है आपकी जयदेव। नवरत्न वीरसेन की है। ठीक है, तो ये सारी प्राचीन इतिहास की पुस्तकें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। विश्व बैंक समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। अध्यक्ष आपको याद रखने हैं और एमडी और सीएफओ। डेविड मालपास अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत एमडी और सीएफओ हैं। अगर इसके अंदर टोटल मेंबरशिप पूछी जाए तो आईबीआरडी और आईडीए की अलग अलग हैं। 189 कंट्रीज आईबीआरडी की मेंबर्स हैं और 173 आईडीए की मेंबर हैं। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है आईबीआरडी के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो 189। ठीक है, आईडीए की पूछी जाती है 173। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट आता है, कल क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। नेक्स्ट, कटक में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थित है? तो कटक के अंदर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। स्थापना इसकी हुई थी 1997 के अंदर। अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की 1958 के अंदर। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, नबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 के अंदर। अध्यक्ष हैं इसके नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, एनएससी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 1992 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। अध्यक्ष हैं इसके विक्रमजीत सेन। आशीष कुमार चौहान एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नबार्ड का मुख्यालय मुंबई के अंदर। इसकी स्थापना 1982 बता चुका हूँ। अध्यक्ष आपको याद रखने गोविंद राजुलू चिंताला। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। साइंटिफिक रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पर। हाल ही में फ्रेंच गुआना से कौन सा भारतीय उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये किया गया GSAT-30। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे जो कि करंटली हाईलाइटेड रहे। जी नारायण को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष चुने गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है जी नारायण। सेकंड क्वेश्चन टीसीएस पूछ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोबारा से आने के चांसेस हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में व्योम मित्र नामक मानवॉइड रोबोट का अनावरण किया है। ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। कौन सा? व्योम मित्र। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ चुका है टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, अगस्त 2020 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है के सिवन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन GST-15 उपग्रह का उपयोग करके 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित 34 DTH चैनलों के समूह का नाम है? ये क्वेश्चन भी टीसीएस पूछ चुका है पहले। तो ये है आपका स्वयं प्रभा। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य संकल्प को अपनाया था? तो ये अपनाया था 1929 के अंदर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? तो किया गया था 1911 के अंदर। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया
किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो पुलकेशिन द्वितीय संबंधित थे आपके पल्लव वंश से। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट, सॉरी चालुक्य वंश से, पल्लव वंश नहीं चालुक्य वंश, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, चालुक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खेल की हस्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित की गई मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर है। ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है टेबल टेनिस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी विजयालय चोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्ला के नाम से जाना जाता है, किस वंश के शासक थे? तो ये थे पल्लव वंश के। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन TCS का फेवरेट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कहाँ पर है? तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 100 जीके क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।